मायावती ने किया चुनाव से किनारा, भाजपा परेशान। 5 राज्यों के चुनाव भले ही बिगुल बज चुका हो, पर मायावती मैदान में उस तरह नजर नहीं आ रही हैं जैसे पिछले चुनावों में नजर आती थी। अब उन्होंने चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया है। इसका सीधा असर पार्टी कार्यकर्ताओं पर तो होगा ही, पर भाजपा इससे सबसे अधिक परेशान है, क्योंकि मायावती के इस तरह के पलायन से भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होगा, जिसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है, खास तौर पर अल्पसंख्यक मतदाता। मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार सीएम रह चुकी हैं। कमजोर और दलित वर्गों का चेहरा बनी मायावती पहली बार बीएसपी के टिकट पर 1984 में कैराना से चुनावी अखाड़े में उतरी थी। 1985 में उन्होंने बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा। पहली बार 1989 में उन्होंने बिजनौर से 8,879 मतों से लोकसभा चुनाव जीता और संसद पहुंची। वर्ष 1994 में मायावती पहली बार राज्यसभा की सदस्य बनी। 1996 के लोकसभा चुनाव में वह 2 सीटों पर विजयी हुई और उन्होंने हरोरा को चुना। मायावती उत्तर प्रदेश के इतिहास में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने वाली वह पहली नेता हैं। मायावती पहली बार जून 1995 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर भाजपा एवं अन्य दलों के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री बनी थी और तब उनका कार्यकाल महज 4 महीने का था। वह भारत की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री थी। वह दूसरी बार 1997, तीसरी बार 2002 में और चौथी बार वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री बनी। यूपी की राजनीति में मायावती के लिए कोई दल अछूता नहीं है। उन्होंने हर दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और अपने वोट बैंक के दम पर वे हर दिल के लिए पहली पसंद बनी रही। यूपी में गठबंधन से चुनाव लड़ने की राजनीति की शुरुआत साल 1993 में हुई थी, जब बसपा ने सपा के साथ मिलकर बीजेपी को चुनौती दी थी। तब सपा बसपा गठबंधन ने मिलकर 176 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें सपा को 67 सीटों पर जीत मिली थी। साल 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड से सपा और बसपा के रिश्ते खराब होते चले गए, जिसके बाद बसपा ने भाजपा और कांग्रेस से समर्थन लेना जारी रखा। बसपा ने इसी तरह लगातार चुनावी गठबंधन जारी रखा और पार्टी को मजबूत करती चली गई। साल 1996 में बसपा और कांग्रेस के गठबंधन में बसपा को एक बार फिर 67 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़कर 27% हो गया था। इसके बाद बसपा ने साल 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के साथ गठबंधन किया था, लेकिन मोदी लहर में बसपा को कुछ हासिल नहीं हुआ। यही वजह है कि बसपा इस बार कांग्रेस से फिलहाल गठबंधन नहीं करना चाहती। मायावती का वोट बैंक अभी भी उनके साथ है, पर फिलहाल चुनावों को लेकर उनकी खामोशी चर्चा का विषय है। लोगों का कयास है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सत्ता पक्ष ने उन पर दबाव डाल रखा है, इसी कारण वे भाजपा के खिलाफ नहीं जा रही हैं। पर जिस तरह प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की पहल उन्होंने की, इससे इन तमाम अटकलों को विराम मिला। फिलहाल मायावती की तरफ से सतीश चंद्र मिश्र पूरे चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। मायावती नजर नहीं आ रही हैं। अब तो उन्होंने चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है। इस चुनाव में मायावती के साथ सतीश चंद्र मिश्र भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है और पार्टी सत्ता में वापसी का दावा भी कर रही है। मायावती खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं और यूपी में चुनाव की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। मायावती खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं और यूपी में चुनाव की शुरुआत भी यहीं से हो रहा है, इसलिए उनका यह फैसला चौंकाता है। जहां तक यूपी की सियासत में अल्पसंख्यक मतदाताओं की बात करें तो 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। 2012 में मुस्लिम बहुल 143 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 72, बीएसपी को 26, बीजेपी को 26 और कांग्रेस आरएलडी गठबंधन को 14 सीटें मिली थी। पर 2017 के चुनाव में समीकरण बदल गए। मायावती और अखिलेश के एक साथ होने के बाद भी भाजपा ने अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी ने उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों या सीटों पर जीत हासिल की थी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। बीजेपी ने 82 में से 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी 1/3 है। स्थिति साफ है, पिछले चुनाव में मायावती और अखिलेश के साथ आने के बाद भी जाटव और यादव वोट साथ नहीं आया। दोनों दलों को ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मायावती की नजर फिर से अपने परंपरागत वोटों पर ही होगी। बीएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि उसका फोकस राज्य की 85 आरक्षित सीटों पर है।
मायावती को दूसरी बड़ी उम्मीद ब्राह्मण मतदाताओं से है। इस बार भी वे बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने जा रही हैं। रही बात अल्पसंख्यकों की, तो मायावती के कमजोर होने के बाद वे एक तरफा सपा के साथ जा सकता है, जो भाजपा के लिए परेशानी का कारण बनेगा। फिलहाल 2017 में बीएसपी महज 19 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इस बार भी ओपिनियन पोल्स में उसके आसपास ही बीएसपी की सीटें रहने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में अब मायावती के चुनाव न लड़ने के फैसले से भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा, लेकिन यह भाजपा के लिए परेशानी का कारण भी बनेगा। बेवकवार.in की रिपोर्ट।